आज की प्यारी बात, माफ बार बार करो लेकिन एतबार सिर्फ एक बार करो। आज भी हमारी वीडियो में बहुत ज़्यादा जुगाड़ होंगे, टूटा हुआ हैंगर, बेकार चूड़ियाँ कैसे हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, ज़िंदगी भर हमारा साथ दे सकते हैं। उसके अलावा होगा जी मेडिसन की इस तरह की खाली डब्बी किस तरह हमारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। और उसके अलावा अगर आपकी पेस्ट ख़त्म हो गई है और आप ब्रश करना चाह रही हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है बहुत ज़बरदस्त होने वाली। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। यहाँ पर मैं आप लोगों को आज घी खोलने का तरीका बताऊंगी, क्योंकि घी तो हर कोई खोल खोल लेता है, लेकिन आज जो तरीका बताऊंगी बहुत ज़बरदस्त है। आपने यहाँ से इस तरह से कट नहीं लगाना। इससे क्या होता है कि जब हम इसको कट लगा के फेंक देते हैं और ये टुकड़ा जो होता है ना वो कूड़े के साथ ही बाहर चला जाता है। और जब जानवर वगैरह कूड़े से अपनी खुराक तलाश करते हैं तो इस तरह से वो ना ये इसका जो थोड़ा सा हमने टुकड़ा काटा तो वो भी खा लेते हैं, जिससे उसकी मौत वगैरह हो जाती है। तो बच्चे भी मुंह में डाल लें तो उन्हें भी ये खदशा होता है कि कागज़ वगैरह ना खाए। तो इस तरीके से हम पॉकेट से बना के जब घी को अंडेलते हैं अपने बर्तन में तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारा घी नहीं गिरता और दूसरा ये बहुत इजी तरीका है। और इससे जो है ना हमारा घी नीचे गिर के ज़ाया भी नहीं होता और किसी की जान जाने का भी खतरा नहीं होता है ना। ज़बरदस्ती टिप और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और थोड़ा सा है हम यूज़ कर ले तो हमारे काफ़ी पैसे जो है ना बच सकते हैं। तो अब चलते हैं जी टिप नंबर 2 की जानब। ये तो बहुत ही हमारा कबाड़ से जुगाड़ लगाने जा रहे हैं हम। अगर आपकी भी पेस्ट ख़त्म हो गई और आप क्या कर रहे हैं, ब्रश करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि परेशान नहीं होना, बल्कि इस तरह से एक स्पून लेना है और उसकी मदद से आपने इसको ऊपर की तरफ करते जाना है। आपने देखा होगा वीडियो के स्टार्ट में कि मैंने जब इसको खोला है तो इसके अंदर बिल्कुल भी जो है ना पेस्ट नहीं थी। और मैंने इसकी गर्दन भी काफ़ी मरोड़ी कि शायद इससे कुछ निकला है, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। तो फिर मैंने कहा कि ये जुगाड़ लगाती हूँ और आप लोगों के साथ भी ये शेयर करती हूँ। ये देख सकते हैं किस कदर जो है ना इसके अंदर पेस्ट आ गई और एक टाइम जो है ना हम खुल्लम खुल्ला जो है ना अपना ब्रश कर सकते हैं, हमें कोई भी मुश्किल नहीं पेश आएगी, है ना। ज़बरदस्ती टिप और छोटी सी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें। अब चलते हैं जी टिप नंबर 3 की जानब। ये तो कमाल की टिप है। ये टिप ख़ास तौर पे उन परियों के लिए है जो परियां नए नए किचन में कदम रख रही हैं और जिन्हें जो है ना रोटी बनाना और पेड़े बनाना के झंझट से ना बहुत मुश्किल होती है, वो इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहती। तो उनके लिए ज़बरदस्ती टिप है। थोड़े से हैक बताऊंगी, इसमें से टिप्स बताऊंगी, वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। पहली बात तो ये है कि आपने इस तरह का एक गिलास ले लेना है जो आगे से शार्प हो, थोड़ा सा उसके किनारे शार्प हो। और आपने पहला क्या करना है कि उसको अच्छे तरीके से खुशका लगा लेना है, जैसा कि मैं लगा रही हूँ, आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए इसके साथ अच्छे से खुशका लग गया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको इस तरह से ऊपर रख के अच्छे से दबा लेना है। मैं आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगी, जैसा आपको पसंद आए तो आप वो वाला यूज़ कर सकती हैं। आटे की लेयर थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि पेड़ा जो है ना वो आसानी से अच्छे तरीके के साथ बन जाए। तो यहाँ पर आपने जब भी पेड़ा उठाना है तो पहले खुशके में आपने थोड़ा सा हाथ जो है अपना वो लगा लेना है। इससे क्या होता है कि पेड़ा बहुत इजी तरीके से जो है ना वो उठाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपने बहुत इजी तरीके से मैंने जो है ना वो पेड़ा बना लिया है। तो आप इसके साथ खुशका लगाएं तो बहुत इजी हो जाएगा। तो अब चलते हैं दूसरे तरीके की जानब। ये मैंने छोटा गिलास लिया। अगर आप पतली रोटी खाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह से ये देखें बहुत इजी तरीके से पेड़े को बना सकती हैं। आटा थोड़ा सा पीछे कर दें और आपका पेड़ा जो है ना वहीं पड़ा रहेगा, आप उसको बहुत इजी तरीके से उठा लें। तो पहले मैंने बड़े इस गिलास से बनाया था, फिर मैंने छोटे गिलास से बनाया। तो अब फिर मैं आप लोगों को बड़े गिलास से भी बना के दिखाती हूँ। इस तरह से आपने बहुत इजी तरीके से ये देखें पेड़ा हमारा रेडी हो गया। और आटे को हमने उठा के पीछे कर देना है और पेड़ा हमारा पड़ा रहेगा। ये देखें हमने उठा लिया। तो बहुत इजी तरीका है। और जो मेरी छोटी छोटी बहनें बेटियां जो भी किचन में अब इंटर हो रही हैं, किचन का काम सीखना चाहती हैं, तो वो इस तरह से पेड़े बना लें तो उनके लिए बहुत आसानी होगी। क्योंकि पेड़ा गोल बनेगा तो रोटी भी गोल बनेगी। ये देखें मैंने पेड़ा बना के अब आप लोगों को थोड़ा सा मैं बेल करके दिखाती हूँ। बहुत इजी, बहुत ज़बरदस्त रोटी बनती है, बिल्कुल गोल बनती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ज़बरदस्त टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई मेहनत नहीं। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अब चलते हैं जी टिप नंबर 4 की जानब। ये टिप तो मेरी बहुत कमाल की है, इसको ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आपके हज़ारों की बचत होने वाली है। आपने क्या करना है, इस तरह से डब्बी को काट लेना है जैसा कि मैंने काटा है। और इसकी जो बेस है ना इसके ऊपर आपने इस तरह से कोई भी टेप लगा लेनी है। मेरे पास तो ये थी, मैंने इसको यूज़ कर लिया। आपके पास भी जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। और इसकी 1 या 2 लेयर जो है ना वो आपने इसको ज़रूर लगाना है ताकि इसकी बेस जो है ना वो अच्छे से बन जाए।
तो उसके अलावा जी आप अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ आप इग्नोर कर दें, क्योंकि मेरा गला जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी इतनी तबीयत ख़राब है। बस जैसा भी वॉइस हो रही है तो आप प्लीज़ कोई गलती हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। उसके बाद हमने कोई भी ब्लेड लेना है या कैंची की मदद से आपने इसका इतना हिस्सा काट लेना है, जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन इंशाल्लाह मेरी इस वीडियो को, इस टिप को आप फॉलो करेंगी तो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, आपकी किचन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। इस तरह से आपने इसके अंदर माच से रख लेनी है और ये देखिए इतना खूबसूरत भी लगेगा। इसके आप ऊपर कोई भी आप रैप कर लें किसी भी अच्छे से, यानी कि जो होता है गिफ्ट पेपर, उसके साथ आप इसको कर लें तो वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं इसको ना ऐसे ही करूँगी हैंग, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इसकी जो ओरिजिनल शक्ल है ना वही मुझे प्यारी लगती है। इसके बाद आप कुछ भी इसके टू टेप लगा लें या कुछ भी लगा लें। तो मैंने इस तरह से ग्लू लगा लिया और उसको मैंने इस तरह से हैंग कर लिया है। और ये देखिए इसके साथ मैंने अंदर माच से रख दी। इससे क्या होगा, माच से हमारी गीली भी नहीं होंगे, बच्चे भी नहीं उठाएंगे और हमारा काफ़ी जो है ना नुकसान होने से बच जाएगा, है ना। ज़बरदस्ती टिप। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। इस टिप को मिस ना कीजिएगा, आपकी बहुत सारे काम आने वाली है ये टिप। जब हैंगर टूट जाए तो आप लोग क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। लेकिन फेंका ना करें, क्योंकि आपकी एक जुगाड़ू बहन भी है जो जुगाड़ लेके आती रहती है। तो आप उससे कुछ ना कुछ सीख के कुछ ना कुछ बना लिया करें। और इस तरह की चूड़ियाँ जो बिंगी चिब्बी हो जाती हैं वो अभी हम फेंक देते हैं, लेकिन फेंका ना करें, बल्कि उससे भी बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ लग सकते हैं। आपने क्या करना है कि चूड़ियों को भी रख लेना है और हैंगर को भी। तो क्या करना है कि इस तरह से हैंगर के अंदर हमने चूड़ियों को डाल लेना है और किसी भी टेप के साथ इसको अच्छे तरीके से हमने कर लेना है बंद, ताकि ये टूटे ना, हम इससे जितना मर्जी जो है ना वो काम ले सके। इस तरह से हमने चूड़ियों को डाल लिया है अंदर। अब हम इससे क्या करने वाले हैं, इससे बहुत ज़बरदस्त है, ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। हमारे पास जो है ना वो काफ़ी तादाद में इस तरह के स्टोलर होते हैं। हम जो हिजाब करते हैं, नकाब करते हैं, तो हम लड़कियां जो होती हैं ना, वो जो भी ट्रेंडिंग में आ रहा होता है ना स्टोलर वगैरह, तो वो हम इसे वेयर करना चाहती हैं। तो हम एक से ज़्यादा जो है ना हमारे पास स्टोलर होते, लेकिन रखने की जगह नहीं होती। जो हमारी ये सेफ कबर्ड वो इतनी भर जाती है, तो बाद में हम पछताते हैं कि अब हम इन्हें कहाँ ऑर्गेनाइज़ करें। तो ये देखें, आप हर चूड़ी में अपना जो स्टोलर है ना, दुपट्टा है, कोई भी चीज़ है, आप इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद आप अपनी कबर्ड में रखें, कहीं भी हैंग करें और जितने मर्जी इसमें आप अपने स्टोलर, अपने दुपट्टे इसको हैंग कर सकती हैं ना। ज़बरदस्ती टिप और फ्री ऑफ कॉस्ट, कितनी ज़बरदस्त मैंने टिप बताई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।